सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच धीरे धीरे टूटने की कगार पर खड़ा है। एक तरफ अनु ने मीरा को करारा जवाब देकर साफ कर दिया है कि वह अब किसी भी साजिश के आगे झुकने वाली नहीं है। लेकिन इसी जवाब के बाद मीरा पूरी तरह अंदर से टूट जाती है। उसका गुस्सा अब जुनून में बदल चुका है और वह सिर्फ एक ही चीज पर अटक गई है, किसी भी कीमत पर अनु और आर्यवर्धन को अलग करना। मीरा समझ जाती है कि अब उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, इसलिए अब वह एक ऐसे शख्स का सहारा लेने का फैसला करती है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, जलंधर। वह जलंधर को फोन करती है और उससे मिलने पहुंचती है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और जुनून सब एक साथ दिखाई दे रहा होता है। वह उससे साफ कहती है, मुझे सिर्फ आर्य सर चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वह मेरे पास आ जाए। अनु के साथ जो करना है तुम करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जलंधर मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके इरादे और भी खतरनाक होते हैं। वह कहता है कि उसका मकसद आर्य को खत्म करना नहीं, बल्कि उससे उसका सबसे बड़ा सहारा छीनना है। उसके मुताबिक असली दर्द वही है जब इंसान जिंदा रहते हुए भी अपने प्यार से दूर हो जाए। इधर दूसरी तरफ झंडे पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। उसने ठान लिया है कि अब जलंधर को किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। उसकी टीम लगातार ट्रैकिंग में लगी हुई है और बहुत जल्द जलंधर झंडे के शिकंजे में आने वाला है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब झंडे को पता चलता है कि जलंधर अकेले नहीं खेल रहा, बल्कि मीरा भी उसके साथ इस पूरी साजिश में शामिल है। जैसे ही यह सच सामने आता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। जब यह बात आर्यवर्धन तक पहुंचती है, तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस मीरा को वह कभी अपना समझता था, वही इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं जब अनु को यह सच्चाई पता चलती है, तो वह भी सदमे में चली जाती है। लेकिन इस बार वह रोने के बजाय खुद को मजबूत करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सच्चाई की बन चुकी है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब झंडे को पता चलता है कि जलंधर अकेले नहीं खेल रहा, बल्कि मीरा भी उसके साथ इस पूरी साजिश में शामिल है। जैसे ही यह सच सामने आता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। जब यह बात आर्यवर्धन तक पहुंचती है, तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस मीरा को वह कभी अपना समझता था, वही इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं जब अनु को यह सच्चाई पता चलती है, तो वह भी सदमे में चली जाती है। लेकिन इस बार वह रोने के बजाय खुद को मजबूत करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सच्चाई की बन चुकी है। इसी बीच गायत्री माँ की कहानी एक और भावनात्मक मोड़ लेती है। वह लगातार अपने बेटे की याद में परेशान रहती है। उनका वह बेटा, जो राजनंदिनी का सबसे छोटा भाई है और घर का सबसे लाडला माना जाता है, अब बहुत जल्द दिल्ली पहुंचने वाला है। उसकी एंट्री कहानी में नया तूफान लेकर आने वाली है। फिलहाल वह मीरा और अनु दोनों के आसपास घूमता नजर आ रहा है। उसका असली मकसद आर्यवर्धन तक पहुंचना है, ताकि वह यह समझ सके कि उसके भाई की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। वहीं वह अनु से भी मिलना चाहता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि राजनंदिनी के जाने के बाद आखिर ऐसी कौन सी लड़की आई है जिसने आर्यवर्धन की जिंदगी को बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वह पहली बार अनु से मिलता है। अनु की सादगी और उसकी मजबूती उसे अंदर तक प्रभावित कर देती है। वह अनु की तरफ अजीब तरह से आकर्षित होने लगता है,
जिससे आगे चलकर एक नया ट्रायंगल बनने की शुरुआत हो जाती है। अब कहानी और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। मीरा और जलंधर मिलकर अनु की शादी को तोड़ने की नई साजिश रचते हैं। इस बार उनका प्लान पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। शादी के दिन एक ऐसा सच सामने लाना जो सबको तोड़कर रख दे। लेकिन झंडे भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसने जलंधर को पकड़ने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। और आखिरकार वह दिन आता है जब जलंधर फंस जाता है। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब जलंधर के साथ साथ मीरा भी उसी जगह पर पकड़ी जाती है। दोनों को झंडे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब सबके सामने सच आ जाता है कि यह पूरा खेल मीरा और जलंधर मिलकर खेल रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।